हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न। छोटे बड़े सब बसे, सब रविदास रहे प्रसन्न। ये बोल गुरु रविदास जी के हैं, जिनका आज 12 फरवरी को यानी माघ पूर्णिमा को जन्मदिन मनाया जाता है। जन्म स्थान और माता पिता। गुरु रविदास जी के पिता का नाम रघु था और माता का नाम कर्मा देवी या रघु रानी था। यह बनारस के आसपास रहते थे। इनका व्यवसाय मृत जानवरों की खाल उतारना था। इस कारण रघु को गांव-गांव घूमना पड़ता था। उनको काफी उम्र तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए यह दंपति दुखी था। एक दिन गुरु जी के पिता रघु सारनाथ नामक प्राचीन बौद्ध स्थल में घूम रहे थे, जो स्थान बनारस से बहुत अधिक दूर नहीं था। यही भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत धम्म परिवर्तन किया था और पंच वर्गीय भिक्षुओं को प्रथम उपदेश दिया था। इसी स्थान पर अशोक का धम्मेक स्तूप, धर्म पराजिक स्तूप तथा देश का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेरों की मूर्ति वाला अशोक स्तंभ है। यहाँ पर कभी हजारों भिक्षु रहते थे। रघु ने वहां एक रयवत प्रज्ञ नामक अरहत भिक्षु को ध्यान साधना में रत पाया। रघु ने अपने धार्मिक स्वभाव के कारण भंते के योग स्थान की सफाई आदि की और पीने के पानी की व्यवस्था की। ध्यानस्थ योगी कई दिन से भूखा था। अंगतुक की यह दशा देखकर उनके मन में सेवा शुश्रूषा की भावना जागी। दूसरे दिन रघु अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और खीर सहित भिक्षु रयवत प्रज्ञ को वैशाख पूर्णिमा के दिन भोजन कराया। इससे भदंत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रघु की पत्नी को संतानवती होने का वरदान दिया। 10 महीने पश्चात माघ पूर्णिमा के दिन रघु के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। अरहत रयवत प्रज्ञ के नाम पर ही इस बालक का नाम रयवत दास यानी रैदास या रविदास रखा गया। प्राप्त हस्तलिखित नगरी पांडु लिपियों में उनका नाम रैदास पाली भाषा में अपभ्रंश है, परंतु संस्कृत करण की अंधी दौड़ में उनका नाम आजकल रविदास ज्यादा प्रसिद्ध है। उनका जन्म 1475 ईस्वी के आसपास माना गया है। यही सही भी लगता है। इसका एक कारण यह भी है कि रविदास जी की सखियों में कबीर, सदना और सेन के मरने का प्रसंग आया है। गुरु रविदास जी की शिक्षा। उस समय की मनुवादी विचारधारा के कारण गुरु जी विधिवत शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा के किसी संत, भिक्षु आदि से जरूर भाषा ज्ञान अर्जित किया था। डॉक्टर कुलवंत कौर जी को
तभी तो लिखना पड़ा कि सतगुरु रविदास जी की भाषा एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें एक ओर हिंदी संस्कृत की गंगा बहती है तथा दूसरी ओर अरबी की गंगा बहती है, फारसी की जमुना बहती है। इसके बाद यह अवधी ब्रज खड़ी बोली तथा पंजाबी की सरस्वती के साथ मिलकर संगम का रूप धारण कर लेती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रविदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। ज्ञानी गुरचरण सिंह वैद्य, पंथ प्रकाश पत्रिका, नई दिल्ली, 23 फरवरी 1969 के अनुसार गुरु रविदास प्रकाश ग्रंथ के गुरुमुखी लिपि में रविदास जी की जन्म साखी जो उन्होंने स्वयं लिखी तथा कुछ भाग उनके हजूरियों के लिखे हुए हैं, जो आजकल जिला लुधियाना में गुरु रविदास जी के डेरे के एक महंत के पास मौजूद है। इस जन्म साखी पर दो फकीरों में झगड़ा था तथा लाहौर हाई कोर्ट के एक मुसलमान जज ने इस पर फैसला भी दिया था। वे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों से भी परिचित थे। उनकी वाणी इस बात की गवाह है। यही नहीं, उनकी समूची वाणी का निचोड़ तो यह भी साबित करता है कि वे भगवान बुद्ध तथा उनके दर्शन से भी वे परिचित थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने समय में तीव्र गति से फैल रहे मुस्लिम धर्म का भी ज्ञान था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने विशद ज्ञान वाला व्यक्ति निरक्षर नहीं हो सकता, बल्कि कई विद्वानों के शोध कार्य को यदि सामने रखें तो हम पाते हैं कि वे अपने समय के किसी भी तथाकथित ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञान रखते थे। उस समय के ब्राह्मणों ने यूं ही तो उनके ज्ञान का लोहा नहीं माना था, क्योंकि उनकी अपने समय में फैली ख्याति का कारण उनकी विद्वता ही थी। अतः गुरुजी को निरक्षर मानना उचित नहीं होगा। गुरु रविदास जी का विवाह और पारिवारिक जीवन, इस पक्ष के विषय में कम जानकारी ही प्राप्त है। इसका कारण कोई अधिकृत दस्तावेज का उपलब्ध नहीं होना। जैसा कि उनकी माता जी के नाम में विविधता है, ऐसे ही उनकी पत्नी के नाम में विविधता है मिलती है। या अपने में एक तथ्य है कि उनका विवाह दलित समाज में ही छोटी उम्र में हुआ था, जो उस दिनों प्रचलित प्रथा के अनुसार संपन्न हुआ। उनकी पत्नी का नाम लूना था, परंतु अन्य स्रोत उनका नाम कर्मा भी बताते हैं। उस समय साधु संतों में विवाह होते थे, क्योंकि वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने वाले होते थे। लेकिन गुरुजी का दृढ़ मत था, एक स्त्री तथा एक पति का व्रत ग्रहण करना चाहिए। यह भी आभास होता है कि उनकी पत्नी अंत तक उनके जीवन में नहीं रही। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपत्नीक जीवन को अपनाया था। यह बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने विवाहित जीवन को कभी बोझ नहीं माना। उनकी किसी संतान के होने का विवरण भी नहीं मिलता है, लेकिन पत्नी उनके आध्यात्मिक जीवन में कभी भी बाधक नहीं हुई। उनके चिंतन से पता चलता है वे बौद्ध भिक्षुओं
मुसलमान मौलवियों और संतों के संपर्क में रहे, परंतु उस चिंतन में उन्होंने अपनी प्रज्ञा शक्ति के बल पर ही अनुभव की कसौटी पर सार सार को चुना और थोथा दिया उड़ाए। उनके पिता उनके साधु संतों से घनिष्ठ संपर्क के कारण प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने गुरु जी को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुखी होकर उनके माता पिता उनको अलग कर दिया। अब वह स्वतंत्र रूप से अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अपनी वाणी में गुरु जी ने अपनी जात के संबंध में भी संकेत दिए हैं कि उनका वर्ग बनारस शहर के आसपास डेरों में मरे हुए जानवरों को उठाता था और उसकी खाल निकालता था, जिस चमड़े का उपयोग कई कार्यों में होता था। मन ही पूजा, मन ही धूप। गुरु जी मन को के बारे में बताया है। मन के नियंत्रण पर गुरु रविदास जी विशेष जोर देते हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप से लेकर मन चंगा तो कठौती में गंगा तक वे अपने चिंतन का केंद्र बिंदु मन को ही मानते हैं। वे कहते हैं, मन सबसे चंचल है। एक क्षण में जमीन की बात करता है तथा दूसरे क्षण में चांद तारों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे मन को साधना द्वारा ही स्थिर रखा जा सकता है। मन को स्थिर किए बिना कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह मन को स्थिर करने वाले ही जान पाते हैं। गुरु जी जोर देते हुए कहते हैं कि जब तक मन निर्मल नहीं होता, समाधि से इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे समझाते हैं, रे मन तू भले बुरे का विचार कर, प्रभु के निर्मल यश का गुणगान कर। यह संसार विषय रूपी विष के वृक्षों का एक सघन वन है। मन नियंत्रण की संतों की यह परंपरा बौद्ध धर्म से चली आई है। बौद्ध परंपरा के सभी आचार्यों ने मन के नियंत्रण पर जोर दिया है। धम्मपद की एक गाथा में कहा गया है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उनका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का है। मन को नियंत्रित करने की साधना में गुरु रविदास जी सिद्ध हस्त थे। मन के भावों की चंचलता को दर्शाने वाले बिंब तथा उसे नियंत्रित करने के लिए उपाय उनकी वाणी में जिस काव्य कौशल सहित व्यक्त किए गए वह देखते ही बनता है। ऐसा अनूठा चित्रण न उनसे पूर्व के किसी संत कवि द्वारा किया गया था, न उनके किसी समकालीन द्वारा और न ही उनके बाद ऐसा वर्णन देखने में आया है। फिर भी उस पर भगवान बुद्ध का दर्शन परंपरा की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
गुरु की महिमा। गुरु महिमा बुद्ध के काल से ही प्रारंभ हुई थी। बुद्ध वचन में बुद्ध को मार्गदाता, शास्त्रा आचार और कल्याण मित्र आदि नामों से संबोधित किया गया। वे मार्ग दृष्टा है, इसलिए साधक कहता है सभ्यता शरणा यति तो नो सत्ता अनुत्रो, अर्थात हम सब आपकी शरण जाते हैं, आप हमारे सर्वोत्तम गुरु हैं। गुरु निर्माण की ओर ले जाता है, इसकी अनुभूति मन से होती है। जब ज्ञान प्रदीप हो जाता है तो इसका माध्यम गुरु ही है। गुरु की महिमा का गान ब्रज यानी बौद्धों ने भी खूब गाया है। ब्रज आचार्य इंद्रभूति जी के शब्दों में जिस साधक के रूप में गुरु जी की कृपा रहती है वही उत्तम तत्व की प्राप्त करता है, अन्यथा चिरकाल तक मूढ़ रहकर दुख पाता है। गुरु यानी शास्त्रा ही बुद्ध धर्म और संघ है। उसी की कृपा से रत्न त्रय का ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान के तिमार्धों के लिए यह मार्ग प्रदर्शक है, सभी आनंदों का आश्रय है, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। उनके समान कोई पूजनीय नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न कर व्यक्ति को गुरु की पूजा करनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास जी ने इस बहु प्रचलित पंक्ति की रचना की थी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पंक्ति से गुरु जी का भाव यही था कि यदि व्यक्ति का मन निर्मल हो तो उसे किसी गंगा तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए तो कठौती में रखा पानी ही गंगा जल के समान है। मन ही पूजा मन ही धूप की रचना करने वाले गुरु रविदास जी ने उपरोक्त अर्थों में ही इस पंक्ति की रचना की थी। इसके आधार पर ही उनके भक्तों ने अंधी श्रद्धा के वशीभूत होकर उनके साथ यह प्रसंग जोड़ दिया कि गुरु जी के पास एक बार एक ब्राह्मण जूतों की मरम्मत करवाने आया। वह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। जूतों की मरम्मत की एक दमड़ी जब ब्राह्मण देने लगा तब गुरु जी ने कहा कि या आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो इस दमड़ी को मेरी तरफ से गंगा माता को भेंट कर देना, लेकिन एक शर्त है कि देना तभी जब गंगा हाथ बढ़ाकर स्वीकार करें। उनकी इस बात पर ब्राह्मण मन ही मन हंसा कि हम शास्त्रों का रोज पाठ करने वाले को कभी गंगा माता की भेंट नहीं होती, तो इस गुरु जी की दमड़ी को कैसे गंगा माता हाथ में ले सकते। गंगा स्नान को जाते समय वह इस प्रसंग को भूल ही गया। स्नान करके जब वह बाहर आने लगा तो गंगा ने आवाज देकर गुरु रविदास जी की भेंट मांगी। ब्राह्मण ने पलट कर देखा तो दंग रह गया। गंगा ने हाथ पानी से बाहर निकाला हुआ था। भेंट के बदले रविदास जी को गंगा द्वारा कंगन देने और ब्राह्मण का लोभ में आकर उस कंगन को राजा को देने
फिर राजा द्वारा दूसरा कंगन मांगने और ब्राह्मण का रविदास जी के चरणों में आकर सारी घटना बताने तथा दूसरे कंगन की मांग तक यह कथा बढ़ती गई। वास्तव में अंधश्रद्धा के कारण ही ऐसी कथाओं का जन्म होता है। गुरु जी चमत्कार दिखाने को ढोंग मानते थे। उनका पूरा मिशन ही अंधविश्वास त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला था। वास्तव में वह समय ऐसा था जब किसी महापुरुष की महानता को स्पष्ट करने के लिए उसे बैसुणी बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता था, जबकि गुरु रविदास एक जन आंदोलन के महानायक थे। गुरु नानक द्वारा सच्चा सौदा। पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम के एक खत्री परिवार में बालक नानक का जन्म हुआ था। जन्म से ही बालक धार्मिक भावना से ओतप्रोत था। उसमें करुणा और मानव मूल्यों के प्रति अनुराग था। यह देखकर पिता कालू ने उसकी शादी कर दी, परंतु साधु संतों के प्रति अनुराग और उसकी संगति की प्रवृत्ति को रोका न जा सका। पिता का अनुमान था कि शादी के उपरांत पुत्र सांसारिक उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगेगा और पिता के व्यवसाय में हाथ बटाएगा, लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे उम्र बढ़ती गए नव युवक में वैरागपूर्ण जीवन की ओर आकर्षण बढ़ता गया और संत पुरुषों की संगत में रहकर धार्मिक चर्चा और साधु संतों की सेवा में अपने को लगा दिया। पिता एक संसारिक व्यक्ति थे। उनको पुत्र के कार्यकलाप अच्छे नहीं लगते थे। उसने सोचा शायद छोटा मोटा व्यवसाय करके इसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। पुत्र में धार्मिक प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक रूप से विद्यमान थी। वह कोई सच्चा सौदा प्रारंभ करना चाहता था। इसी समय गुरु रविदास अपनी शिष्या मंडली के साथ पंजाब प्रदेश की चारका भ्रमण कर रहे थे और खंजरी, पखावज और ढोलक की ताल पर भजन गाते फिर रहे। नानक ने इस मंडली की संगति का लाभ उठाया और आनंद का अनुभव किया। नानक गुरु रविदास जी के सत्संग से गदगद हो गए और उन्होंने जब देखा कि साधु मंडली भूखी है तो उन्होंने अपने पिता द्वारा प्राप्त व्यवसाय हेतु संपूर्ण धन उनके भोजन पर खर्च कर दिया। गुरु जी उसकी सेवा तथा भोजन दान से प्रसन्न हुए और उन्होंने नव युवक को आशीर्वाद दिया कि वह आगे चलकर एक प्रख्यात संत बनेगा। अब घर लौटकर उसने अपने पिता को सूचित किया कि उसने सच्चा सौदा यानी व्यवसाय किया है, तो वह संसारिक व्यक्ति बौखला उठा। यही बालक आगे चलकर सिखों के प्रथम गुरु नानक देव बने।